लखनऊ सुपर जायंट्स ने गुजरात टाइटंस को हराकर मौका दिया आरसीबी को कि आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल के पहले नंबर पर फिनिश करे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। लेकिन मेरे लिए इस वक्त आईपीएल में सबसे बड़ा सवाल यह है कि मुंबई इंडियंस को कौन सी टीम फेस करेगी प्लेऑफ्स में। सच कहूं तो इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जो कमबैक मुंबई ने किया, आखिरी पोजीशन पे थे, फिर वहां से टॉप पोजीशन पर आए, फिर प्लेऑफ्स में क्वालिफाई किया। आरसीबी के 2 मैचेस बाकी हैं, मुंबई का 1 मुकाबला बाकी है, एक ही मुकाबला पंजाब किंग्स का बाकी है। खूबसूरत सी एक एक्सरसाइज करूंगा आप लोगों के लिए और बताऊंगा कि प्लेऑफ्स में किस किस टीम का किस टीम से सामना हो सकता है, और मतलब जो आरसीबी है वो टॉप पे फिनिश कर पाएगी नहीं कर पाएगी। दूसरी जानिब चर्चा करेंगे शाहीन शाह अफरीदी की लाजवाब कप्तानी, रवायती हरीफ कराची किंग्स को पिछाड़ दिया, इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ एलिमिनेटर 2 खेलेंगे। लेकिन यहां पर सवाल यह खड़ा होता है कि क्या शाहीन शाह अफरीदी, बाबर और मोहम्मद रिजवान की पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अभी भी जरूरत है, क्योंकि बांग्लादेश के खिलाफ जो T20 स्क्वाड आया उसमें तीनों का नाम था नहीं। पीएसएल में इनकी जो परफॉर्मेंस है उसको सामने रखकर पूरी डिटेल में आज मैं चर्चा करूंगा। वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि एंड पे हम स्क्वाड की बात भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक्चुअल में मैं बता देता हूं आपको आईपीएल के इस सिनेरियो की। पॉइंट्स टेबल पर नजर दौड़ाएंगे। पॉइंट्स टेबल पर अगर नजर दौड़ाई जाए तो सबसे पहले गुजरात टाइटंस की टीम मौजूद है। 13 मैचेस में से गुजरात ने 18 पॉइंट्स हासिल किए, 9 मैचेस जीतकर। आरसीबी दूसरे नंबर पर 17 पॉइंट्स के साथ 12 मैचेस में से 8 मुकाबले जीती है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम। लेकिन क्योंकि गुजरात ने 1 मुकाबला एक्स्ट्रा खेला आरसीबी से और आरसीबी का पॉइंट गुजरात से 1 है, तो आरसीबी बाकी मानदा 2 मैचेस में से अगर 1 मुकाबला जीत जाती है, जो कि मतलब अप अगेंस्ट सनराइजर हैदराबाद होगा। आरसीबी के 2 मुकाबले बाकी हैं, 1 मुकाबला सनराइजर हैदराबाद के अगेंस्ट है और 1 मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स के अगेंस्ट है। आरसीबी अगर दोनों में से 1 मुकाबला भी जीत जाती है तो फिल वक्त की पोजीशन के मुताबिक तो वो 19 पॉइंट्स हासिल करके पहले नंबर पर आ जाएगी। लेकिन गुजरात का भी तो 1 मुकाबला बाकी है और गुजरात का वो जो मुकाबला है वो सीएसके से है। तो आरसीबी को दोनों मैचेस जीतने पड़ेंगे और दोनों मैचेस अगर आरसीबी की टीम जीत जाती है तो फिर तो विदाउट एनी डाउट वो टॉप पोजीशन पर फिनिश करेंगे। गुजरात आखिरी मुकाबला अगर हारता है तो फिर आरसीबी का 1 मुकाबला जीतकर और 1 मुकाबला हारकर भी काम चल जाएगा। लेकिन अगर नजर दौड़ाई जाए पंजाब किंग्स के 2 मुकाबलों की, तो उनके 2 मुकाबले, एक मुंबई इंडियंस के खिलाफ, एक दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ। अब अगर मुंबई से वो मुकाबला हार जाते हैं और गुजरात मुकाबला अपना हार जाती है सीएसके से, तो फिर मुंबई भी तो दूसरे पोजीशन पर आ सकता है। फिर मुंबई के पास भी चांस है कि पंजाब किंग्स अगर दोनों मुकाबले हारे और फिर मुंबई मुकाबला जीत जाती है अपना जो एक ही पंजाब किंग्स के साथ है उनका, तो फिर मुंबई भी तो दूसरे नंबर पर आ सकती है। बट एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि आरसीबी और गुजरात ही टॉप पोजीशन पर फिनिश करेंगी और पंजाब किंग्स का जो सामना रहने वाला है अब वो मुंबई इंडियंस से रहेगा प्लेऑफ में। आपको क्या लगता है जरूर बताइएगा, क्योंकि जो मुकाबला आरसीबी का लखनऊ के खिलाफ है, लखनऊ ने हराया जरूर है गुजरात टाइटंस को, बट मुझे ऐसा लगता है कि आरसीबी की जो बल्लेबाजी है जिसमें विराट कोहली आते हैं, फिल सॉल्ट आते हैं, जैकब बैटल आते हैं, रजत पाटीदार ठीक ठाक बल्लेबाजी कर रहे हैं, मतलब इस जितेश शर्मा इवन ठीक ठाक बल्लेबाजी कर रहे हैं, फिर टिम डेविड आ जाते हैं। तो बल्लेबाजी पर अगर नजर दौड़ाई जाए और सामने गेंदबाजी को देखा जाए तो शायद सामने गेंदबाजी में उतनी दम हम नहीं है उतना, क्योंकि आकाश वहां पर मौजूद हैं, उसके साथ आवेश खान मौजूद हैं, विलियम ओरूक को लाया था मगर मतलब आधा गिलास खाली आधा भरा हुआ, और जब आप आईपीएल में आते हैं तो मे भी उतना आसान होता नहीं आते ही डिलीवर करना, और बल्लेबाजी में उतना अगर दम हम नहीं होगा आपके पास। ठीक है आपके पास एडन मार्करम मौजूद है, बट क्या वो हर मुकाबला उसी तरह से खेल पाएंगे? एकमात्र खिलाड़ी मिचेल मार्श जिन्होंने शतक भी लगाया वो फॉर्म में है, मगर मे भी आप अगेंस्ट जब आप आरसीबी आएंगे तो शायद आप उम्मीद करें कि एक सॉलिड बल्लेबाज आपको ऊपर चाहिए, वो आपके पास मुझे पर्सनली ऐसा लगता है फिलहाल है नहीं, सुबह निकोलस पुरान को। तो निकोलस पुरान को अगर आरसीबी पकड़ लेती है तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि आरसीबी लखनऊ से मुकाबला जीत जाएगी। पीएसएल की जानिब आते हैं, बड़ा सवाल है कि क्या शाहीन शाह अफरीदी और उनके साथ बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जरूरत है। सबसे पहले मैं स्टैट आपके सामने रखता हूं बाबर आजम के। बाबर आजम ने 10 मैचेस में पाकिस्तान सुपर लीग में पीएसएल में सिर्फ 288 रन बनाए हैं, जहां उनका स्ट्राइक रेट 128.5 का था और 3 50 इस खिलाड़ी के नाम के आगे हैं, कोई सेंचुरी बना नहीं पाए। इन नंबर्स के साथ क्या आप उनको पाकिस्तान टीम में लाने के बारे में सोचेंगे? ये मेरा आपसे सवाल है। तब तक मैं आपको रिजवान के स्टैट्स बताता हूं, फिर बात करता हूं इन दोनों के इकट्ठे। रिजवान ने 10 मैचेस में रन्स बनाए 360 ठीक ठाक रन है, 139.5 का स्ट्राइक रेट, 150, एक सेंचुरी उनके नाम के आगे है। मगर ये जो रिजवान ने रन्स बनाए उनकी टीम याद रखिएगा मुल्तान सुल्तान्स 10 में से सिर्फ 1 मुकाबला जीत पाई है, 9 मुकाबलों में उन्होंने हारे नहीं है, बल्कि 9 मुकाबलों में उन्हें लर्न मिला है। तो फिर जब आप रन्स बनाते हैं और वो टीम के काम नहीं आते तो वी शैल फाइंड आउट इट कि आप कहां जा रहे हैं। और बाबर और रिजवान के बारे में मुझे
पर्सनली ऐसा लगता है कि दोनों में से एक बल्लेबाज आपको जरूरत पड़ सकता है, क्योंकि स्क्वाड पर अगर नजर दौड़ाई जाए तो फखर जमान हूं, साइम अयूब हूं, मोहम्मद हारिस हूं, हसन नवाज हूं, इवन सलमान अली आगा को भी अगर देखा जाए तो ये सारे एक ही तरह के खेलने वाले खिलाड़ी हैं। आते ही अटैक करेंगे, अपोजिशन पे प्रेशर डालने की कोशिश करेंगे, और समटाइम्स अगर आप चल जाते हैं तो आप 16 ओवर्स में 200 बना लेते हैं, जैसे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट किया था। लेकिन अगर नहीं बना पाते तो फिर ऊपर से 2-3 विकेटें अगर जल्दी गिरती हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि बाबर और रिजवान से एक खिलाड़ी टीम में होना लाजमी है। वी हैव टू फाइंड आउट इट कि वो बाबर हूं या रिजवान हूं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट को और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि माइक हेसन ने भी कहा है कि मैं 2025 एशिया कप और 2026 की T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम बनाऊंगा तो बाबर और रिजवान का उन कंडीशंस के हिसाब से वो मैं टीम की ताकत देखूंगा कि हम किस तरह से, किस नजरिए से और किस एंगल से और किस अप्रोच के साथ आगे जा रहे हैं, तो फिर उस हिसाब से बाबर और रिजवान का फैसला किया जाएगा। शाहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस आपके सामने रखी जाए तो 11 मैचेस में 13 विकेट इस खिलाड़ी के नाम के आगे, PSL में 21 की एवरेज, 8.63 का इकॉनमी रेट। परफॉर्मेंस उतनी अच्छी है नहीं, मगर शाहीन शाह अफरीदी की तो एक ही काबिलियत है, नए गेंद के साथ विकेट चटकाना। 50 से ज्यादा दफा पहले ओवर में विकेट ले चुके हैं, और फिर T20 क्रिकेट में मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि एक गेंदबाज आपको ऐसा चाहिए जो शुरू पर आपके लिए अटैक करे। आप लेके जा रहे हैं हसन अली को, हारिस रऊफ आपके पास मौजूद है, नसीम शाह आपके पास मौजूद है, बट वी हैव टू मेक अ प्लेस फॉर शाहीन शाह अफरीदी। और अगर मैं कप्तान होता तो 3 ओवर शाहीन शाह अफरीदी के पावर प्ले में करा देता, क्योंकि पुराने गेंद के साथ थोड़ा सा कद शाहीन का बैठ जाता है, और मे भी आप कोशिश करेंगे कि इस तरह का एग्रेशन वाला आपके पास एक खिलाड़ी अगर मौजूद है तो उसको शुरू पर इस्तेमाल करें। वो तीर में इतना तगड़ा तरकश में जो इतना तगड़ा तीर आपके पास मौजूद है, मतलब सबसे जो बेहतरीन गन आपके पास मौजूद है, उसको शुरू पर यूटिलाइज करें, अगली टीम पे प्रेशर डालें। मुझे लगता है शाहीन शाह अफरीदी की अभी भी T20 टीम में जगह बनती है, और एशिया कप 2025 में और T20 वर्ल्ड कप में हो सकता है वो आपको खेलते हुए नजर भी आए, क्योंकि नसीम शाह तीनों तर्ज की क्रिकेट मुझे अब खेलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि माइक हेसन उनके साथ मौजूद है, नए गेंद के साथ अच्छा करते हैं, नसीम पुराने गेंद के साथ अच्छा करते हैं, तो आप उनके बारे में सोचते हैं। स्क्वाड की चर्चा करके थोड़ा सा इस्लामाबाद और लाहौर के मैच की चर्चा करके इजाजत चाहूंगा। स्क्वाड की मैंने कल भी कहा था, स्क्वाड पे मेरे वीडियो ऑलरेडी पड़ी हुई है, जरूर देखिएगा, वहां पर मैंने डिटेल में चर्चा की है स्क्वाड के बारे में। स्क्वाड पर अगर नजर दौड़ाए ना तो फखर जमान हूं या साइम अयूब हूं, ऊपर आते ही अटैक करेंगे। इस तरह के दो खिलाड़ी आपके पास अगर मौजूद हूं आप, तो आप उम्मीद करेंगे कि आपको एक अच्छा स्टार्ट मिलता है, और अगर नहीं मिलता और उसी मोमेंटम को आपने कैरी करना है तो फिर मोहम्मद हारिस को नंबर 3 पर खिला सकते हैं, और नंबर 4 पर क्योंकि आप हसन नवाज परफॉर्म करके आ रहे हैं तो उम्मीद आपको वो थी कि मिडिल ऑर्डर में समस्या थी, मसला था, तो फिर आप ये उम्मीद करेंगे कि हसन नवाज उसको सॉल्व करेंगे, लेकिन टाइम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आते ही ये खिलाड़ी डिलीवर कर जाएंगे। वी हैव टू थिंक अबाउट दिस, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अगर कंटिन्यूटी लानी है तो फिर कंसिस्टेंसी देनी पड़ेगी। वो जीत जो है ना रातों रात किसी पेड़ पे नहीं उगती कि आप उसको ले आएंगे या ट्रॉफी वर्ल्ड कप की ऐसे ही आपको मिल जाएगी। तो गेंदबाजी में भी अगर नजर दौड़ाई जाए तो इब्रार को आपने कैरी किया, सुफियान मुकीम 10 मैचेस में 18 विकेट्स ले चुके थे, आपने उनको ड्रॉप किया। क्यों ड्रॉप किया? क्योंकि आपके पास शादाब खान था वाइस कैप्टन को आपने खिलाना ही है। सलमान अली आगा और शादाब खान का मुझे लगता है कि शफल वाला रोल रहने वाला है। बल्लेबाजी शायद आपको ऊपर करते हुए नजर आए, बीच में दोनों गेंदबाजी भी करते हुए नजर आएंगे, और फिर नसीम शाह और हसन अली को आपने कैरी किया है। तो टीम ओवरऑल ठीक ठाक है। स्क्वाड पे मैं डिटेल से चर्चा कर चुका हूं। PSL के उस मुकाबले की बात करते हैं जो इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के माबेन बड़ा मुकाबला आज के दिन शुरू होगा। उस मुकाबले में खास बात क्या रहने वाली है कि लाहौर कलंदर्स पिछला मुकाबला जीत के आई है, इस्लामाबाद यूनाइटेड पिछला मुकाबला हार कर आई है। मोमेंटम की बात करें, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान सलमान अली आगा ने खुद कहा है कि T20 इज ऑल अबाउट मोमेंटम आपके साथ हो तो आप मुकाबला जीत जाते हैं, तो मोमेंटम तो लाहौर के साथ है, लेकिन टीम की अगर ताकत की बात करें लाहौर कलंदर्स की तो उनकी गेंदबाजी उनकी ताकत है। शकीब आते गेंदबाजी का आई एम श्योर कि क्या कहते हैं हारिस रऊफ और शाहीन से आगाज़ करना चाहिए था, पर मैं शकीब से आगाज़ करूंगा क्योंकि सिकंदर रजा के जाने के बाद शकीब आए, और मुझे लगता है कि जो कराची के खिलाफ उन्होंने 1 ओवर किया, 4 रन दे 1 विकेट लिए, वो भी इवन ठीक ठाक गेंदबाजी कर रहे हैं। फिर सलमान मिर्जा भी ठीक ठाक गेंदबाजी कर रहे हैं। मैं उन गेंदबाजों की बात कर रहा हूँ कि जो लोअर क्या कहते हैं लो लेवल के टीयर में आते हैं। लेकिन दूसरी जानिब अगर नजर दौड़ाई जाए तो शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, पुराने गेंद के साथ हारिस रऊफ जैसा कोई गेंदबाज है नहीं, शाहीन शाह अफरीदी मौजूद हैं, तो फिर गेंदबाजी तो ठीक ठाक है। और सामने जो बैठते बल्लेबाजी मौजूद है वो पेस के अगेंस्ट थोड़ी सी फंसती है। वहां पर आप चाहे क्या कहते हैं साहिबजादा फरहान को देख लें, सलमान अली आगा को देख लें, आजम खान को पिछला मुकाबला खिलाया नहीं था, लेकिन अगर खिलाएं तो उनको देख लें। जो बैटल रहने वाला है वो लाहौर कलंदर्स की गेंदबाजी और इस्लामाबाद यूनाइटेड की बल्लेबाजी के दरमियान रहने वाला है, और मुझे लगता है कि जो टीम ये बैटल जीतेगी वो ये मुकाबला जीत जाएगी। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में।